नमस्कार। आने वाले 2 महीने आपकी टीचिंग परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आपके सामने कई सारे एग्जाम हैं, समय कम है, पढ़ना ज्यादा है, सिलेबस अधिक है। तो क्या आपको भी घबराहट हो रही है? आपको भी डर लग रहा है? और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि एग्जाम्पल टीचिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है टारगेट बैच, जिसमें हम सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट प्राइमरी के बैचेस को कंप्लीट करेंगे कम समय में बेहतर पढ़ाई के साथ। इस टारगेट बैच से जुड़ने के लिए आज ही डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। दुनिया में सबसे कीमती गहना इंसान का परिश्रम होता है और जिंदगी में इंसान का सच्चा साथी उसका आत्मविश्वास होता है। तो परिश्रम के साथ साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ाने हम लेकर आ रहे हैं 30 दिन का हरियाणा पुलिस और विंग कमांडो का अखाड़ा क्रैश कोर्स। इसमें आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, MCQ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेशंस और PDF नोट्स। तो इस बैच से जुड़ने के लिए अभी डाउनलोड करें एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। दिन कम है, मेहनत ज्यादा, आपको सिलेक्शन दिलाने का है वादा। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? मैं मोहित एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एग्जामपुर क्रम से क्रांति की ओर। तो दोस्तों बताइए, चलिए कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? तो सेशन शुरू हो चुका है। बिल्कुल गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे। चलिए तो शुरू करें अपनी कहानी आज की। तो सभी तैयार है ना भाई? देखिए, जो आज के चैप्टर है इसमें मतलब हम लोग 2 चीजें करेंगे। एक तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाली किस्त के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमेशा बच्चा कहते हैं सर कंपाउंड इंटरेस्ट के किस्त के क्वेश्चन आप नहीं करा रहे हैं। दूसरा सिंपल इंटरेस्ट की किस्त, मतलब यहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। दोनों तरह की किस्त, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट भी और सिंपल इंटरेस्ट की किस्त, दोनों क्वेश्चन हम यहां से कर लेंगे तो हमारा एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का है, एक क्वेश्चन पक्का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लगा रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा रहा हूं, ध्यान से देखिए और इस सवाल का सही जवाब मुझे बता दीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। मतलब आज के सेशन से एक क्वेश्चन पक्का, आज के सेशन से बच्चा एक क्वेश्चन पक्का है। किसी के भरोसे नहीं छोड़ा है, मेरे भरोसे हैं। चलिए खैर चल जाएगा काम थोड़ा सा। सब ठीक लग रहा है? अच्छा दिख रहा है? चलिए ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे, इतना सा सवाल आ गया। क्वेश्चन इतना कह रहा है, कमल ने 6800 रुपए उधार के रूप में लिए, जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है।
यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर होगी 12.5%, तो प्रत्येक किस्त की राशि बता दीजिए। सेशन शेयर करिए सभी बच्चे, है ना। अगर आप इस सेशन में टाइम से आ जाते हैं और फिर रात वाले सेशन में आ जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है अपनी, है ना, टेंशन ही खत्म। सुबह वाला 12 से 2, रात को 10 से 12। जैसे मरीज जाता है ना डॉक्टर के पास कि बीमार हूं, कुछ इलाज बताइए, तो दवाई देता है, एक तो सुबह एक शाम ऐसे करके, मेरी दोपहर और शाम को चलती है। हाँ, तो क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं 4150। देखो सबसे पहले हमें इन क्वेश्चनों में करना क्या होता है, हमें क्या दिया होगा, या तो हमें कोई राशि ऐसी दी होगी जो हमने किसी से उधार ली है ना, और हमें क्या बोलेगा कि किस्त का मान बताइए, हर एक किस्त का मान पूछेगा, या हमसे ब्याज पूछेगा कि भाई आपने आखिरी में हर एक किस्त इतने की चुकाई है तो टोटल ब्याज कितना चुका है, या फिर आपसे उधार राशि नहीं दी गई होगी, किस्त दी होगी, उधार राशि पूछेगा। तो 2-3 तरह के ही क्वेश्चन बनेंगे। आपको हमेशा रेट दी गई होगी, इसमें आपको समय दिया गया होगा, 2 समान किस्त है, मतलब 2 साल मान के चलिए इसको, और आपको यहाँ पे इनमें से हो सकता है कि ये उधार राशि ना दी हो, आपसे किस्त के बारे में पूछे, आपको किस्त दी होगी उधार राशि के बारे में पूछे, या फिर आपसे टोटल ब्याज के बारे में पूछे। 3 ही क्वेश्चन बनेंगे, बस 3 ही क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। अब देखो करेंगे कैसे। सबसे पहले 12.5% की फ्रैक्शन बता दीजिए। 12.5% की फ्रैक्शन होती है सर 1/8। 1/8। इधर लिख दीजिए कि आपने कितना मतलब उससे उधार लिया है ना, आपने कितना उससे लोन लिया है, ऐसे कह सकते कि कितने का लोन है। उसके बाद हम इसमें लिखेंगे इंस्टॉलमेंट। क्या लिखेंगे? इंस्टॉलमेंट, जिसे हम किस्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? किस्त। आप मुझे एक चीज बताइए कि 1 साल के लिए 8 रुपए अगर आपने किसी से लोन लिया तो उस पर ब्याज कितना बनेगा? 1 रुपए का। भाई 8 रुपए किसी से लोन लिया आपने तो उस पर ब्याज कितना बनेगा? 1 रुपए का। तो ध्यान से देखिए, 8 रुपए पे 1 का लोन, तो कितना किस्त जाएगा? आप कहेंगे सर 9 रुपए, है ना। 1 साल के लिए 8 से 9, और 2 साल के लिए क्या होगा? 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। बताइए, इतनी बात समझ पा रहे हैं क्या? और इस बात पे ध्यान दीजिए, 2 समान वार्षिक किस्त। 2 समान वार्षिक किस्त का मतलब क्या है कि अगर ये किस्त 9 का वर्ग है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? 81, तो ये वाली किस्त भी क्या होनी चाहिए? 81 की ही होनी चाहिए। दोनों की दोनों किस्तें हमेशा समान होगी। अगर ये किस्त 81 तो ये भी 81 की करनी पड़ेगी, और इसे 81 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 9 की गुणा। क्योंकि एक अनुपात है, जो चीज इसमें करेंगे वो इधर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक अनुपात में है, तो यहां पे 9 की गुणा। अब जल्दी से जल्दी मुझे एक चीज बताना कि भैया ये कितना हो गया टोटल? 72। ये कितना हो गया? 64। आप मुझे बता सकते हैं कि टोटल लोन कितने का? तो 4 2 6 और 7 और 6 13। टोटल लोन हो गया सर इतना, ठीक है ना। टोटल लोन कितना हो गया? 136, 136। और हर एक किस्त का मान कितना है? 81। टोटल किस्त की बात करें कितना हो जाएगा? 162। बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? लेकिन हमसे पूछता है प्रत्येक किस्त का मान। प्रत्येक किस्त का मान कितना है? 81। यहां पे भी कितना है? यहां पे भी 81 ही है, देखा जाए तो। अब हमें पता क्या है इस क्वेश्चन में? हमें पता है कमल ने 6800 रुपए लिए। कितना लिया? कमल ने 6800 रुपए लिए हैं। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कि ये 6800 इसका कितना होगा? भाई ये 6800 रुपए इसका कितना होगा? देखो, 0 तो लगेगी ही लगेगी, तो 5 छिके 30 और 13 पंजी 65 और 3 68, यानी कि 50 गुना हो गया भाई। तो आपको क्या करना है? इसका भी 50 गुना निकालना है। हर एक किस्त का मान पूछा तो आप क्या करेंगे? इसका भी 50 गुना। तो 0, 5 और 4050 कितना आया भाई? 4050 सवाल का सही जवाब है।
4050। तो जो बच्चे बी आंसर कर रहे थे अब बात को समझ पा रहे हैं, ज्यादा जल्दबाजी की ठीक नहीं है भाई। अभी हम सीख रहे हैं, क्वेश्चन को एक बार समझ जाएंगे, अगले सारे सवाल करेंगे। तो ऐसे कौन सा बच्चा है अपने क्लास में जो इस तरीके को नहीं जानता, इस चीज को नहीं जानता, या मैं कहूं अब से पहले उसने किस्त वाले क्वेश्चन किए ही नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट के किस्त वाले क्वेश्चन, ऐसा कौन बच्चा है अपने क्लास में जिसने नहीं किया। 162 कैसे आया, पहले साल में कितना किस्त जाएगा 81, और 2 साल का किस्त जाएगा 81, तो 81 और 81 टोटल पैसा कितना हो जाएगा 162 रुपए। आ रही है बात समझ में? चलिए मैं एक बार पूरा इसमें ध्यान से रिपीट करता हूं, एक बार ध्यान से सुनना। अच्छा मैं जानता हूं सर, मैं नहीं जानता, बहुत सारे बच्चे जानते हैं। चलिए अच्छा है, अगले वाले सवाल को आप खुद करके बताएंगे। अच्छा मैं आपसे एक छोटा क्वेश्चन इसमें अपनी तरफ से पूछता हूं, मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। कोई बच्चा मुझे ब्याज के बारे में बता पाएगा? बताइए कितने रुपए का ब्याज गया, कोई बच्चा मुझे बता पाएगा? बताइए कितने रुपए का ब्याज किया, कोई मुझे बता पाएगा? क्योंकि 3 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 ही क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हो सकता है, या तो आपसे लोन के बारे में पूछेगा, या आपसे किस्त के बारे में पूछेगा, या हमसे ब्याज के बारे में पूछेगा। अब ब्याज के बारे में बताइए, एक बार रिपीट कर दूं। चलिए मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो भी रेट दी जाएगी उसे फ्रैक्शन में बदलेंगे। फ्रैक्शन में कैसे आया, 12.5% के फ्रैक्शन 1/8, 8 रुपए पर 1 का ब्याज। तो बताओ 1 साल में कितना ब्याज? आप कहेंगे सर 8 रुपए पर 1 का ब्याज, तो टोटल पैसा चुकाएंगे 9। 2 साल के लिए क्या करेंगे, 8 से 9, 8 से 9 यानी कि 8 का वर्ग 9 का वर्ग, 9 का वर्ग 81, तो इसे भी 81 बनाना पड़ेगा। और इसकी शर्त यहां पे इसने खुद ही दी है कि भाई 2 समान वार्षिक किस्त कि दोनों के दोनों सालों वाली किस्त क्या होगी, समान होगी। अगर ये 81 है तो ये भी 81 होगी, अगर ये 9 है तो ये भी 9 होगी। ठीक है ना, 81 है तो इसे 81 बनाने के लिए 9 की गुना, तो इधर भी 9 की गुना। अब ये टोटल पैसा पहले साल कितना 72 और 2 साल का कितना 64, दोनों को ऐड करिए तो 136। और आपसे पूछा है हर एक किस्त का मान, हर एक किस्त का मान पूछा, तो हर एक किस्त कितनी है 81 की है, तो आप 81 का 50 गुना करिए, क्योंकि 136 का 50 गुना कितना होता है 6800 रुपए होता है। अब पीछे से आवाज तो आनी है भाई। अब पीछे से एक बच्चे ने बोला कि सर मैं एक काम कर सकता था क्या, मैंने कहा भाई क्या, कहते सर एक बात बताओ, अगर मान लो ऑप्शन एक ही होता तो क्या मैं ऑप्शन को 9 से काट सकता था, केवल 9 से, क्योंकि मेरा ऑप्शन जो है 81 का मल्टीपल होगा। तो ऐसा हमेशा देखना आप, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बिना पेन चलाए बनेंगे। क्या करेंगे, जो भी आपका किस्त का मान होगा उससे ऑप्शन को काट के देखना। जैसे 9 से कौन सा ऑप्शन कटता है, ये भी कटता है भाई, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो इन दोनों में से तुक्का लगा सकते हैं। मान लो अपनी क्लास में जो सबसे कमजोर बच्चा है वो इसको करके दिखाएगा। जल्दी कर दीजिए, जल्दी से जल्दी।
देखिए भाई, इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। मुझे लगता है ये भी सेल डाउन होने वाली है। 1 मिनट में इस सवाल को करने के बाद अगर आवाज नहीं आए तो परेशान मत होना, अगर आवाज नहीं आए तो परेशान नहीं होना है, बस अभी रुक जाना। 210 रुपए की राशि कर्ज पर ली गई जिसे 2 बराबर किस्तों में अदा की जानी है। यदि ब्याज की अदा की गई वार्षिक क्या है अदायगी, ये क्या है वार्षिक दर दी है, चलो 10% चक्रवृद्धि दर पर दी जाए तो प्रत्येक किस्त की राशि बताइए, प्रत्येक किस्त की राशि। इतना सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो सबसे पहला काम क्या है सर, 10% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/10। अगर 10 रुपए मूलधन है तो उस पे 1 रुपए का ब्याज, तो मेरा लोन कितना और मेरी किस्त कितनी है ना, मेरा लोन कितना और मेरी किस्त कितनी, इतनी सी बात है। देखो ध्यान से, 10 रुपए का लोन है, 1 रुपए की किस्त है, 10 रुपए का और 1 की किस्त, तो कितना हो गया 10 से 11। और दूसरे साल के लिए क्योंकि 2 बराबर किस्त है, कितनी है 2 बराबर किस्त, 2 बराबर किस्त का मतलब 2 साल, तो ये कितना हो गया 100 और 11 का वर्ग करेंगे तो 121, 11 का वर्ग करेंगे तो 121। अब बच्चे इसे 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहां पे भी क्या कर लीजिए 11 से मल्टीप्लाई। ध्यान से देखो टोटल कितना हो गया 210 और यहां पे टोटल कितना हो जाएगा 242। लेकिन मुझसे क्या पूछा किस्त का मान बताइए। अब देखो 210 का मतलब किसके बराबर 210 के बराबर, तो हर एक किस्त का मान किसके बराबर 121 का मतलब 121 के बराबर। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा बी इज द राइट आंसर, बी सवाल का सही जवाब। आ रही है बात समझ में, एकदम खत्म सा है। अरे जो बच्चा सबसे कमजोर है क्या वो करने लगा, ध्यान से अगला क्वेश्चन उड़ा दीजिए, खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, और यहां से एक क्वेश्चन पक्का है आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन 101% पक्का। अगर आज आपने इनको कर लिया बस काम खत्म है। चला दो डायरेक्ट यहां से डायरेक्ट। हेलो आवाज आ रही है, चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं सवाल कैसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा किसी ऋण को 44,100 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज बताइए। इतना सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना सा सवाल आपसे पूछा जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई क्यों किया, अरे बच्चा एक चीज को ध्यान से सुन लीजिए और 2 सवालों को ध्यान से देख लीजिए। एक चीज तो ये कि हर एक किस्त का मान समान होगा और किस्त को समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा आप खुद सोचिए, और 2 सवालों को लगातार देखिए, क्वेश्चन बचेगा नहीं। ध्यान से सुनिए तभी तो चीज आएगी। देखो मैंने कहा किसी ऋण को 44,100 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% तो भुगतान किया गया कुल ब्याज बता दीजिए। अब इसमें क्या पूछा, ब्याज पूछा, और ये क्वेश्चन आया एसएससी सीजीएल मेंस में 2019, एसएससी सीजीएल मेंस में 2019 में आया। 5% की फ्रैक्शन देखिए, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। अब ध्यान से, ये मेरा मूलधन और ये मेरा ब्याज। अब मुझे एक चीज बताइए कि आपने कितना पैसा लिया वो यहां पे लिखिए, और आपकी किस्त का मान क्या होगा इस चीज को यहां पे लिख दीजिए। देखो कैसे, मेरे भाई एक बात बताओ, अगर 20 रुपए पर 1 का ब्याज तो पहले साल कितना पैसा जाएगा 20 से 21, और 2 साल में कितना जाएगा 20 का वर्ग करिए 400
और 21 का वर्ग करिए 441। अब जो बच्चा ये पूछ रहा था कि सर 11 की गुना क्यों की गई, तो सुन लीजिए मेरे भाई, क्योंकि यहां पे क्या पूछ रहा है, 2 बराबर वार्षिक किस्त, 2 बराबर वार्षिक किस्त, ये पहले साल के लिए किस्त है 1 साल की और ये 2 साल। तो मुझे ये बता दो 2 साल वाली किस्त कितने की है, 441। तो इसे भी 441 करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की दोनों किस्त क्या होगी, समान। दोनों की दोनों किस्त क्या होगी, समान। तो इसे भी क्या करेंगे आप, इसे भी 21 से गुना करेंगे और इसको भी करिए 21 से गुना। ये कितना हो गया 420 और ये हो गया 400। टोटल ऐड करेंगे कितना हुआ 820 और यहां पे टोटल ऐड करेंगे कितना होगा, देखो 441 और 441 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 882। आप मुझे ये बताइए कितने रुपए का ब्याज, कितने रुपए का ब्याज। तो मेरे भाई ब्याज दिखाई दे रहा है सर, इंटरेस्ट मेरे को दिखाई दे रहा है, इंटरेस्ट मेरे को दिखाई दे रहा है 62, इंटरेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है 62। अब जल्दी से बता दीजिए कि इस सवाल का आंसर कितना है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो किसी को कोई परेशानी नहीं है, अब तो बता सकते हैं। आपको दिख रहा है ना, किसी ऋण को 44,100 की 2 बराबर किस्त, तो 44,100 का मतलब इसके पीछे 2 जीरो, तो इसके पीछे भी 2 जीरो, खत्म सवाल। आंसर क्या आ गया 6200 रुपए सवाल का सही जवाब, 6200 रुपए सवाल का सही जवाब। मैं अगला क्वेश्चन लगाता हूं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाऊंगा, पर जो बच्चा अपनी क्लास का सबसे कमजोर है वो एक बार मुझे बताएगा ये सब चीजें क्लियर है, वो तब बताएगा ना, तभी मैं आगे बढ़ूंगा भाई। एक बार सभी से कमेंट चाहता हूं और मुझे जल्दी से देख के बताओ क्या सभी को चीजें क्लियर है, क्या सभी को चीजें क्लियर है। एक बार बताइए तभी मैं आगे बढ़ता हूं, एक बार जल्दी से बताइए तो मैं आगे बढ़ता हूं। सेशन को 2000 लाइक का टारगेट रखता हूं, 3000 बच्चे देख रहे हैं, 2000 लाइक का। बिल्कुल ऑसम सर, 2000 लाइक का टारगेट रखने के बाद तुरंत करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, इसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन कराऊंगा, सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन, मतलब उनके किस्त वाले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आज सीख लीजिए और एक क्वेश्चन अपने एग्जाम के लिए पक्का कर लीजिए मेरे भाई, एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए पक्का आज वाली क्लास से। नो प्रॉब्लम सर, कोई दिक्कत नहीं, डन सर डन, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शानदार। इतना सा क्वेश्चन पूछ लिया भाई। ये सवाल देखिए, इसको कैसे करेंगे आखिर। ये भी सेम क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल मेंस में, एसएससी सीजीएल मेंस का ये भी सवाल देखिएगा मेरे भाई। 8% की फ्रैक्शन देखो, सबसे पहले कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे 25। ये आपका 1 साल का, अगर देखा जाए तो ये आपका 1 साल का ब्याज और ये आपका लोन कितना आपने लिया, इसको पैसा कह सकते हैं। ऋण की कोई निश्चित राशि 6760 रुपए की 2 एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में, अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर 8%। यार इसको तो चेंज करना पड़ेगा, अगर ये 8% 1 साल की, तो अर्धवार्षिक के हिसाब से क्या होगा, आधी रेट हो जाएगी, मतलब इसे आधा कर दीजिए, इसे भी आधा कर दीजिए, तो मेरे भाई 2 से 2 कटेगा, यानी कि 1/25, 1/25। तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया। अब देखो भाई, एक साइड लिख लीजिए लोन, एक साइड लिख लीजिए इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त। अब ध्यान से करेंगे, एकदम आसान। 25 रुपए पर 1 का ब्याज, तो पहले साल क्या हो गया, 25 से 26 हो गया, सीधी सी बात है। अगले साल क्या होगा, 25 का वर्ग 625 और 26 का वर्ग 676, 26 का वर्ग 676। अब देखो ध्यान से देखना, प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, समान होगा, प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, समान होगा। अब इसको समान करें कैसे, दोनों की दोनों किस्त एक जैसी होनी चाहिए,
तो इसे 26 की गुना करिए तो ये भी क्या हो जाएगा 676, ये भी 676, ये भी 676, तो यहां पे भी 26 की गुना, तो ये 650 और 625, 650 625 यानी कि 1275, ये 1275 और ये कितना हो जाएगा 2 छिके 12, 1 2 सत्ती 14 1 15, 1 2 छिके 12 और 1 13, दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब इसका डबल कर दीजिए, कितना आ गया 1352 आ गया, कितना आ गया 1352। अब मुझे ब्याज पूछा है, मुझसे क्या पूछा इंटरेस्ट ब्याज, ये कितना होगा, दोनों का अंतर निकालिए, 12 से 5 का अंतर 7, और भैया यहां पे देखिए यहां पे हो जाएगा 4, तो 14 में से 7 गए 7, 77। अब ऑप्शन को या तो 77 से काट लो, या फिर 7 से काट लो, या फिर 11 से काट लो, ऐसा कोई ऑप्शन है जो 7 से कटता है, ठीक है भाई, ये रहा 11 से भी यही ऑप्शन कटता है, तो ऐसे ऑप्शन को भी उड़ा सकते हैं। वो इस ठीक नहीं है क्या, अरे वो इसमें कोई दिक्कत है, 6200 कैसे हुआ, अरे वो 6200 तो पहले ही दिया था रे भाई, वो तो पहले ही दिया था, हुआ नहीं क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलिए तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या दिया गया, 6760 रुपए की 2 समान किस्त, मेरे हिसाब से 6760 होना चाहिए, तो एक जीरो लगा दीजिए, मतलब यहाँ पे भी एक जीरो चिपका दीजिए। आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपने कितना पैसा लोन पे लिया, तो आप ये कह देना इतना पैसा मैंने लोन पे लिया। आपसे ये भी पूछ सकता है कि टोटल आपने कितनी किस्त चुकाई है, तो यहाँ पे जीरो लगा देना, दोनों वर्षों की किस्त मिलाकर टोटल इतना पैसा चुकाया, हर एक सवाल का आंसर दे सकते हैं। आ रही है बात समझ में, कोई भी सवाल पूछे उड़ा देगा खतरनाक तरीके से, ठीक है। आपसे पूछे दोनों वर्षों की किस्त टोटल कितनी गई, तो इतना, आपसे पूछे कि कितना पैसा लिया था, तो इतना, कितना ब्याज दिया, तो इतना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन खत्म है सारे के सारे, सीआई के सारे सवाल आसान। अब ये वाला बता दो अगर आपको चीजें आ गई, अगर आपको चीजें आ गई तो इसको बता दो, बात खत्म है, इसको बता दो तो बात खत्म है, इसको बता देंगे तो बात खत्म है। आवाज क्लियर नहीं है, एक बार मैं मतलब देख लेता हूं, मैं चेक करवा लेता हूं, ठीक है ना। आप इस सवाल को एक बार करिए तो मैं करवा लेता हूं। चेक करिए, डेट लगा के वही चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। इसको देखिए भाई, इतना सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये है सर, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा। क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति 16,224 के नगद भुगतान तथा 2 अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें अगले 2 वर्षों में देने के वायदे के साथ एक स्कूटर खरीदता है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 4% हो और आपसे कहता है कि बताओ स्कूटर का नगद भुगतान मूल्य क्या है, मतलब वो जो स्कूटर है वो कितने में खरीदा जा सकता है। देखो एक व्यक्ति ने क्या किया, 16,224 रुपए के नगद भुगतान तथा 2 अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें अगले 2 वर्षों में देने के वायदे के साथ एक स्कूटर खरीद लिया। देखो क्या हुआ होगा, इस बात को समझिए, इस बात को समझिए कि उसने क्या किया। भाई इसके पास में टोटल पैसा नहीं था, वो एक साथ सारा पैसा नहीं दे सकता था, तो उसने कितना पैसा उसको दे दिया, उसने उसको 16,224 रुपए दे दिए। कितने दे दिए, 16,224। और कितनी रेट है यहाँ पे, अब देखिए 4% की फ्रैक्शन होगी 1/25। तो भाई 25 क्या है यहाँ पे, 25 की बात करें तो हमारा कितना पैसा और ये हमारा ब्याज। अब मुझे ध्यान से देखिए, ये बता दो कि भाई हमारा लोन कितना पैसा है और उस पर कितनी हमारी किस्त जाएगी, इंस्टॉलमेंट का मान कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, तो 4% की फ्रैक्शन 1/25, तो 25 रुपए पर 1 का ब्याज, तो कितना गया पहले साल 26 और दूसरे साल 625 और 600
676, 2 साल के लिए 676। अब प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? 2 अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें, उतनी ही राशि की, मतलब यहां पे दोनों की दोनों किस्तें समान होगी। 26 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वही पहले जैसा क्वेश्चन 1275 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1352। पक्का? चलिए अब मुझसे क्या पूछता है, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई यहां पे कितना ब्याज हमने उसको दिया, कितना पैसा हमने उसको दिया। पहले तो इस बात को देखना पड़ेगा कि भाई हमने उसको कितना पैसा दिया। 1 मिनट आवाज जा सकती है तो 1 मिनट रुके रहना। चलिए भाई, आवाज आ रही है ना? अब देखिए थोड़ी आवाज ठीक है क्या? एक बार आवाज चेक करके बताना सही है क्या? अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही आवाज में? एक बार आवाज देख के बताना, ठीक है ना? मैं एक बार चेक करिए। हेलो हेलो, सही है आवाज? देखिएगा एक बार, अगर सही है तो क्वेश्चन करते हैं बस। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले ब्याज बताइए, ब्याज कितना है? 12 में से 5 गया 7, वही 14 में से 7 गया 7। इंटरेस्ट होगा सर इतने का। और मुझे ये बता दीजिए कि हर एक किस्त का मान कितना था? हर एक किस्त का मान कितना था? जितना पैसा उसने उसको उस टाइम पे दिया था, इतना पैसा उसने उसको दिया, मतलब कैश डाउन किया। जैसे होता है ना भाई, मेरे पास तो अभी 16,224 रुपए है, आप एक काम करो इनको ले लो, बाकी का पैसा मैं दे दूंगा किस्तों में। तो किस्त भी इतने ही रुपए की थी। हर एक किस्त का मान कितना था? हर एक किस्त का मान भी इतना ही था, 16,224 रुपए। और आपने पैसा इतना उसको दिया भी था। तो ये देखो, ये इसका कितना गुना है, कितना गुना है, ये इससे कितना गुना है, ये देख के बताइए। तो कितना आ रहा है ये? अगर भाग दे तो कितना आना चाहिए? देखो जो भी होगा इसमें अगर देखा जाए तो इकाई अंक 4 होना चाहिए इसमें, है ना? 14 छिक 84, 14 से 98 नहीं, 14 से तो नहीं जाएगा, तो किससे काटे? 24 से जा सकता है। 24 छिक्का 144, 14, 24 सत्ते 198 और 14 हो जाएगा बिल्कुल 112, 11, 24 छिक्का 144 और 21, 144, 24 से जा रहा है ना? 24 से जा रहा है, ये 24 से कट रहा है, तो 24 से कट रहा है, ठीक है ना? 24 से कट रहा है, तो मुझे ये बता दीजिए कि कितने रुपए का यहां पे इसने, भाई अगर ब्याज की बात करें तो इतना होगा। फिलहाल एक यूनिट की वैल्यू निकालिए, क्योंकि हमें तो उसकी जरूरत ही नहीं है। एक यूनिट की वैल्यू निकालिए, इससे इसको भाग देंगे, कितना आया? 24। अगर मुझे ये पता चल जाए कि भाई ये वाला पैसा कितना है, तो मेरा क्वेश्चन हो सकता है, आप एक बार इसको बता दीजिए, इससे 24 से गुना करके आखिर कितना पैसा बच गया था जो आपको देना था? आखिर कितना पैसा बच गया था जो मुझे देना था? तो बचा हुआ पैसा है ये, बचा हुआ पैसा है ना? बचा हुआ पैसा, आखिर कितना पैसा आपको और देना चाहिए था उसको? तो 24 की गुना इससे करिए, 24 पंजे 120, कितना आएगा? 12, और 24 सत्ते कितना होता है? 168 में 12 जोड़ेंगे, 168 में 12 180, 18, 24 दूनी 48 और 18 कितना? 48 और 18 56, 66, ठीक है? 6, 24 एकम 24 और 6 30, इतना होगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? 30,600 रुपए तो आपको बचा हुआ पैसा है और आपको इतना उसी टाइम दे दिया, तो स्कूटर कितने का हुआ बताओ? स्कूटर की कीमत क्या होगी? स्कूटर की कॉस्ट क्या होगी? स्कूटर की कीमत क्या होगी? तो 30,600 रुपए तो और देने चाहिए थे आपको, है ना? और आपने केवल उसको कितना दिया था? 16,224 रुपए दिया था। तो स्कूटर कितने का था अब बता दीजिए। तो यहां पे 4, 2, 6, 2, 8 और ये हो जाएगा 46, 46,824, 46,824 रुपए का यहां पे स्कूटर था। मैं एक बार पूरे क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, ऐसे सवाल आएंगे और ये आपको परेशान करेंगे एग्जाम में, ऐसे ही सवाल परेशान करेंगे।
बहुत कम बच्चे ऐसे थे जिनका ये आंसर आया। देखो सबसे पहले हमें क्या कह रहा है ये, भाई एक आदमी है जिसके पैसे तो है नहीं जेब में, वो चला गया स्कूटर खरीदने के लिए। अब वो क्या करता है, उसे तुरंत ही दे देता है 16,224 रुपए, और बाकी वो क्या करता है, कहता है कि मैं किस्तों में चुका दूंगा, और मेरी किस्त का मान भी क्या होगा, 16,224 होगा हर एक किस्त का मान। अब मुझे 4% के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आखिर कितना ये बनेगा। तो 4% के फ्रैक्शन 1/25, तो 25 पे 1 का ब्याज यानी कि 26 रुपए की किस्त। यहां पे पहले साल 2 साल के लिए 625, 676, इसको आप करके आप इतना कर ही सकते हैं, तो हमने पहले भी किया है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो 16,224 है ये क्या है, हर एक किस्त का मान है, तो हर एक किस्त का मान 16,224। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आखिर लोन कितना रहा, मतलब कितना पैसा ऐसा था जो आपको और चुकाना चाहिए था। तो इतना पैसा आपको और देना चाहिए था और आपने उसको उतना कैश डाउन कर दिया, ये कैश डाउन पेमेंट है। तो वो तो उसी टाइम दे दिया, बाकी इतना और देना था। तो टोटल स्कूटर कितने का, टोटल स्कूटर था भैया इतने का। तो यहां तक की चीजें हैं। अब ये क्वेश्चन तो आप बता सकते हैं यूपीएसआई 2017, यूपीएसआई 2017 का इतना सा सवाल तो आप बता सकते हैं। अब देख लो यूपीएसआई 2017 का कैसा क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना, ये आप मुझे बताना। अब मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लगा रहा हूं, ये आप मुझे बता दीजिए। यूपीएसआई 2017 का ये सवाल आप मुझे बता देना, कर लेंगे। 4 साल के लिए पूछा है, 4 साल के लिए, तो 4 साल के लिए कर सकते हैं, बस वही है ना, उसी तरीके से क्वेश्चन होना है। तो इसको बताना मुझे है ना, ये आपके लिए होमवर्क रखता हूं। मैं चलता हूं सिंपल इंटरेस्ट वाली किस्तों में, सिंपल इंटरेस्ट वाली किस्तों में। ये किसका था, 1 मिनट ये देख लेता हूं। क्वेश्चन था भी ये किस्त वाला कि कुछ और ही था ये तो मुझे लगता है सिंपल इंटरेस्ट ही आ गया है ना। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं है, इसको तो छोड़ दीजिए। मतलब ये 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए कर्ज दी गई राशि, कितनी राशि, 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए दिए गए 500 रुपए कर्ज के बराबर राशि होगी। तो ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये तो मतलब बीच में वैसे ही ऐड हो रखा है, इसको छोड़िए। ये तो वैसा ही क्वेश्चन है, किस्त वाला क्वेश्चन मुझे कराना है, तो ये वैसे ही क्वेश्चन बीच में ऐड है, इसको छोड़िए। यहां से चलते किस्त वाले क्वेश्चन पे। ये नहीं होगा, ये वाला क्वेश्चन होगा, किस्त वाला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 17 वेरी इंपॉर्टेंट, और अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए सिंपल इंटरेस्ट वाली किस्त, है ना, सिंपल इंटरेस्ट। इनमें सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, इन्हीं में सबसे ज्यादा दिक्कत। सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट हेडिंग लगा लेना। सिंपल इंटरेस्ट में कैसे निकालते हैं किस्तों को, किस्त वाले सवाल कैसे निकालते, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा परेशान करते हैं यही वाले क्वेश्चन, सबसे ज्यादा परेशान यही वाले क्वेश्चन करेंगे। अगर आज इनको सीख गए ना, आज इनको अगर आपने रुक के देख लिया तो एग्जाम में ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। मैं आपको केवल 2 तरीके बताऊंगा, 2 क्या एक ही तरीका है वैसे, उसे लिख लीजिए। सारे क्वेश्चन आज उड़ जाएंगे एक ही तरीके से, और क्वेश्चन 101% एक आएगा, 101% एक क्वेश्चन आएगा। बस इतनी सी बात लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि किस्त बराबर क्या होता है, किस्त बराबर क्या। तो 2 चीज है वैसे यहां पे, अगर देखा जाए तो 100 टाइम्स A अपॉन 100T प्लस में RT इंटू में T माइनस 1/2। एक तो ये लिख लीजिए, है ना। और A क्या है आपका, A आपका डेफ्ट हो सकता है, इसको क्या बोलेंगे, डेफ्ट। इसे हम डेफ्ट, हिंदी में ऋण कह सकते हैं, ऋण। इसी को हम अमाउंट भी कह सकते हैं, अमाउंट, मिश्र धन जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, इसी को कहेंगे, ठीक है ना भाई। और अगर मान लो आपको सीधे सीधे आपको नहीं दिया जाता क्या, डेफ्ट या अमाउंट, तो आपको पता है अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट निकालने का तरीका भी सभी को पता है। अमाउंट बराबर क्या, कितना पैसा और उसको आपने किस तरह से कितनी दर और उस पर दिया है, यानी कि 100 प्लस में RT, यही तो होता है भाई।
अमाउंट क्या होगा, मूलधन का उतने प्रतिशत। जैसे मैं ये कहने लगूं कि भाई आपके पास 100 रुपए है, आपने 10% के हिसाब से 2 रुपए के ब्याज पे, यानी कि एट द रेट ऑफ 2%, आपका मूलधन इतना, आपका समय इतना और आपकी रेट इतनी, तो मुझे मिश्रधन बता सकते, तो मिश्रधन सीधे निकाल सकते सर। 100 का 120% निकाल दो, 120, तो कितना होगा मिश्रधन, 120। इस तरह से मैं कह रहा हूं भाई जो भी आपका मूलधन होगा उसमें क्या करेंगे, 100 प्लस RT बस, और इसकी जगह पे उठा के रख देना परसेंट के साथ। परसेंट से 100 कट जाएगा, तो इसी फॉर्मूले को अपनी कॉपी में सेट कर लो। अगर परसेंट यहां से देखा तो 100 कटेगा, और किस्त का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, किस्त का फॉर्मूला बन जाएगा सर P 100 प्लस में RT, 100 प्लस में RT। इसे लिख लीजिए अपनी कॉपी में। अगर सीधे ये दिया है तो ठीक है, अगर आपको सीधे मूलधन दिया है या फिर कैश डाउन पेमेंट, जैसे कि आपको यहां 90,000 में से 18,000 रुपए तुरंत दे देंगे और जो बाकी का पैसा बचेगा वो भी तो देना है ना, तो वो वाला पैसा ये हो गया 100T प्लस में RT इंटू में T माइनस 1/2। लिख लीजिए इसको अपनी कॉपी में, लिख लीजिए इसे अपनी कॉपी में। इन्हीं से काम हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन खत्म। यहां पे प्लस लगा लेना, यहां पे प्लस, प्लस कब करेंगे, जब शुरू में बोलेगा कि हर एक किस्त को शुरू में ही मतलब वो चुका देता है, वर्ष के शुरू में, महीने के शुरू में। और माइनस कब होगा, जब अंत में चुकाएगा, वर्ष के अंत में, वर्ष के या महीने के अंत में, वर्ष के या महीने के अंत में। इन क्वेश्चन या इनको दोनों को लिख लेना। अब एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, एक भी सवाल मतलब आपका एग्जाम में नहीं बचेगा। बस इन दोनों चीजों को मतलब अपनी कॉपी में सेट करिए, बात खत्म है। अब मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूं, सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। सबने नोट कर लिया, एक बार बता दीजिए यस सर नोट कर लिया। बेटा जो अगर आपने इसका तरीका देख लिया ना, फिर फॉर्मूला ही याद करेंगे। तरीका देखना चाहते हो बेटा, अगर तरीका देख लिया तो फिर फॉर्मूला ही याद करेंगे। इसलिए एग्जाम पास है, ज्यादा टेंशन मत लो। ये है बेटा इसका पूरा तरीका, देख लो। अगर तुम्हें इसको एग्जाम में इसी तरह से करना है तरीके से, तो फिर कोई दिक्कत ना है। आप ये मानिए कि हर साल के लिए किस्त 100 रुपए, अगले साल भी 100, 100, 100, 100। पहले साल आपने तुरंत ही दे दिए, पैसे चुका दिए, तो पहले साल मतलब जब ही चुकाएंगे तो उस पर क्या होगा, कोई पैसा नहीं देना है, तभी पैसा दे रहे हो। एक साल के बाद 8% के हिसाब से एक का 8 रुपए ब्याज, 2 साल का 16, 3 साल का 24, 4 साल का 32, 5 साल के लिए 8% के हिसाब से 40। अब ये टोटल आप जोड़ लीजिए, ठीक है ना। ये टोटल जितना भी होगा इसके साथ, मतलब 600 के साथ 8 और 16 24, 24 48, 48 और 12 32 कितना हो जाएगा 80, 80 में 40 जोड़ेंगे 120, यानी कि 600 में 120 जोड़ेंगे 720, और 720 यूनिट की वैल्यू दी गई होगी। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल कर इसमें आप निकाल सकते हैं 100 यूनिट का मान, यानी कि हर एक किस्त का मान। अगर इतना ही बेसिक जानना चाहते तो फिर अच्छा है, तो आप इसको कर लेना, ठीक है। बाकी मैं जो बता रहा हूं, और जिसको वही करना है तो वो इधर आ जाइए। जिसको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो पूरा चिपका रखा मैंने एक एक चीजों को। मुझे पता है कि कुछ कॉन्सेप्ट वाले बच्चे भी हो सकते हैं, तो वो पूरा दिमाग लगाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको नोट कर लिया हो तो क्वेश्चन को देख ले। अगर नोट कर लिया हो तो क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अब देख लीजिए, मेरे भाई अमर ने एक बाइक 90,000 रुपए में खरीदी। उसने खरीदते समय 18,000 रुपए चुकाए और शेष राशि 6 समान किस्तों में चुकाएगा। तो प्रत्येक किस्त ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक। किसी का आंसर आया? कोई बच्चा ऐसा नहीं, पीडीएफ मिल जाएगी भाई, आज पक्का पीडीएफ मिल जाएगी। नहीं विश्वास मानिए मिलेगी भाई, पीडीएफ तो मिली ही जाएगी। बताओ भाई इसका। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा बताइए। देखो भाई क्वेश्चन इतना सा है, मान लीजिए कि कोई मोटरसाइकिल आपकी 90,000 की आती है। कितने की आती है भाई? 90,000।
अब आपके जेब में कितने रुपए हैं? केवल 18,000। सुन लेना, दो क्वेश्चन को सुन लेना, बाकी सब आप खुद कर लेंगे। मैंने कहा 18,000 रुपए है मेरे पास, तो मैं उसको दे देता हूं। तो बाकी कितना पैसा उसे मुझे और देना है, या मेरा कितने पैसे पे लोन, कितना लोन का पैसा और बचा है, मतलब उसको जैसे मतलब उसको चुका देंगे तो फिर मेरे को कोई किस्त नहीं देनी है। मतलब मेरे को फिलहाल यहां पे दिख रहा है कि 72,000 रुपए अगर मैं उसको दे दूंगा तो फिर बाइक ही खरीद लूंगा, लेकिन बाइक को खरीदने के लिए मेरे पास 72,000 रुपए अभी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मैं उसको किस्त दूंगा। अब इसको पहले मिश्र धन बना लीजिए। मिश्र धन कैसे बदलेंगे बताइए। अभी मैंने बताया था कि जो भी आपका मूलधन है और फिर आपकी जितनी भी रेट है, रेट क्या है, 6 समान किस्तों में समय हो गया और ये हो गया 8% की रेट, तो 6 8 48। तो मैं कह सकता हूं 100 प्लस में 148, जो आपने फॉर्मूला लिखा ना उसमें लिख रहा हूं P इंटू 100 प्लस में RT। इतना मैंने आपको बताया था। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है क्या? मैंने आपको इतनी ही बात बताई थी, इतनी बात समझ में आ रही है क्या? बताइए। भाई मेरे को 72,000 रुपए चुकाने हैं। 72,000 करिए इसको पहले तो, सॉरी 72,000 रुपए चुकाने हैं और इसका मुझे निकालना है 100 प्लस में कितना, 8 छिके 48%। ठीक है, इतना 48%, 48% और बटे में 100t। फॉर्मूला लिखा ना आपके पास में, वो देख लीजिए। समय कितना है, समय है 6 गुना में 6 और RT इंटू टी माइनस 1/2, यानी कि 6 गुना में 8 t माइनस 1, यानी कि 6 में से 1 घटा दीजिए और बाई में 2। बस अब मुझे ये किस्त के बारे में पता चल रहा है, सीधे सीधे किस्त के बारे में। मेरी किस्त कितने की होगी देखो, ये हो गया 72,000, यहां पे 148 सीधे लिख लीजिए, नीचे आ जाइए 600। और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये कितना होगा, 2 से काट दीजिए, इसको काटिए 3 बार, 3 अठे 24, 24 पंजे 120 और 120 में 600 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, ये हो गया सर 720। अब 720 आपका ऊपर कितना है, ऊपर है आपका 72 और गुना में 148। मेरे भाई एक बात बताओ, 720 से इसको भाग देंगे कितना आएगा, 100। अब 100 की गुना किससे कर दीजिए, 148 से। तो आंसर कितना हो गया, 148 के सामने 2 जीरो चिपका दो। यही सवाल का सही जवाब। मतलब एकदम आपको चीजें रखनी है। आपके पास एक तरीका है, उसमें वैल्यू पुट करिए। मैं आपको बार बार एक चीज नहीं लिखवाऊंगा, अपनी कॉपी में लिख लेना और एक भी बच्चा मतलब इधर उधर मत होना। मैं कहीं उसको फिर से लिख देता हूं, मैं उसको फिर से कहीं लिख देता हूं, उसे लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है ना, उसे लिख लीजिए अपनी कॉपी में। मैं बार बार नहीं लिखवाऊंगा, इसी में वैल्यू रखेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। इसी में वैल्यू रखेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। सारे सवाल आप बना पाएंगे, बस समझ लेना कैसे। एक तो मैंने क्या बोला, 100 टाइम्स a अपॉन 100t प्लस में RT इंटू में t माइनस 1/2। और ये सीधे सीधे आपको कहीं लिखा मिले ऋण, तो ये वैल्यू सीधे आएगी, या इसको हम अमाउंट भी बोल सकते हैं, अमाउंट। अगर मान लो अमाउंट सीधे नहीं दी जाती तो फिर इस a की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, जैसे कि यहां पे हमने निकाली, ये p है हमारा और इसको मल्टीप्लाई करें 100 प्लस RT से। किससे, 100 प्लस RT से। वैल्यू उठा के यहां पे रख दो, तैयार हो गया। अब मेरे भाई रेट क्या है, 8, समय कितना है 6, t की वैल्यू 6, r की वैल्यू 8। कोशिश करिए अगले सवाल को, कोशिश करिए अगले क्वेश्चन को, अगर कर पाए तो मुझे बता देना, यस सर मजा आ गया। अगर अगले सवाल को तुरंत कर पाए तो फिर बता दीजिए, यस सर मजा आ गया। एकदम मतलब ध्यान से सुनते रहना, हो जाएगा काम। अब इसको ट्राई करिए, जिसने चीजें लिख ली। मैं बार बार लिखता रहूंगा,
जब तक आप ये नहीं बोलेंगे सर हो गया कार्यक्रम। देखो किस्त बराबर 100 टाइम्स ए अपॉन 100 टाइम्स टी प्लस आर टी इंटू टी माइनस 1/2। अब यहां पे प्लस भी हो जाएगा। ये प्लस कब होता है, यहीं पे प्लस माइनस रखना। ये प्लस कब होगा, जब आरंभ में किसी महीने के शुरू में ही कोई पैसा बैंक में डाला जाए, है ना, जमा किया जाए, तो आरंभ के केस में ये प्लस हो जाएगा। और यूपीएसआई 2017 में यहीं से क्वेश्चन पूछा इस वाले से, और बच्चों को ये फॉर्मूला याद था, उसका गलत हो गया। उसको माइनस वाला फॉर्मूला पता था, प्लस वाला नहीं। और ये फॉर्मूला नहीं है, ये एक रिजल्ट है। ये एक रिजल्ट है बच्चा, ये क्या है, एक रिजल्ट। अब इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। जो बच्चा मतलब चीजें समझ गया हो, एक बार सेशन को लाइक करके 2500 का लाइक का टारगेट रखेंगे, 2500 का। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो, आपको इस सवाल में क्या दिया गया, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, इसमें क्या दिया, विल डिस्चार्ज ए डेप्ट। डेप्ट आपको दिया गया, मतलब सीधे सीधे आपको ए की वैल्यू दे दी। ए की वैल्यू कितनी है, 944। उठा के रख दो 100 गुना में 944, 100 गुना में 944 बटे में कितना, 4 बराबर वार्षिक किस्त। तो समय कितना हो गया भाई 4, और रेट कितनी होगी भाई 12। तो देखो 4 गुना में 100 सीधे लिखो 400, 12 गुना में 4 लिखो सीधे सीधे 48, और 48 को 2 से भाग भी दे दो। भाई देखो 12 गुना में 4 48, 48 हो गया, 2 से भाग दोगे कितना आएगा 24, और टी में से 1 गया, यानी कि 4 में से 1 गया तो कितना 3, बस। तो 472 कितना, 472, और ऊपर कितना 100 गुना में 944, इससे काट दो कितना आएगा 2, और 2 की गुना 100 से कर दो तो आंसर हो गया 200। बताइए यस और नो। अरे हो गया कार्यक्रम, बताइए, अरे कर लोगे अब तो बताइए, अगले वाले लगाया जाए। चलिए अगर मजा आ जाए तो बता देना, अगले वाला लगा रहा हूं, ध्यान से देख के बताओ। मैं फिर से लिख देता हूं वही फॉर्मूला, मतलब वो फॉर्मूला नहीं है, वो रिजल्ट है। दरअसल वो रिजल्ट है, एक बेसिक तरीके से निकाला गया एक रिजल्ट है, वो कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला भी तो कहीं ना कहीं से बनता है ना। तो चलो मैं इसको फिर से लिख रहा हूं, बार बार लिखूंगा जब तक आपको याद नहीं हो जाता। किस्त बराबर क्या, 100 टाइम्स ए अपॉन 100 टाइम्स टी प्लस में आर टी इंटू टी माइनस 1/2। उठा के रख दो, क्वेश्चन खत्म। मेरे भाई देखो इंग्लिश में पढ़ना, द एनुअल पेमेंट ऑफ ₹700 इन 5 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ व्हाट अमाउंट। मतलब आपसे इसके बारे में पूछना चाहता है कि कितनी अमाउंट उस पे, वो यहां पे मतलब क्या करेगा, उसको उससे मतलब लिया होगा, उसको जो देना है उसको बारे में पूछ रहा है कि भाई कितना पैसा मैंने उससे लिया था। डेप्ट के बारे में, ऋण के बारे में पूछ रहा है। तो 100 टाइम्स ए, किस्त के बारे में पता है 700 रुपए, बटे में लिखेंगे 100 टाइम्स टी। टी का मतलब कितना है 5 वर्ष, आर का मतलब कितना है 10। तो रखो भाई कितना हो गया 500, प्लस में दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 50, और 50 को 2 से भाग देंगे यानी कि 25, और समय कम कर दीजिए 1 यानी कि 4। तो नीचे आ गया 600। तो 600, 700, 100 टाइम्स ए बटे में 600, 2 0 से 2 0 काट दो, और 6 की गुना इससे कर दो। तो अमाउंट कितनी आ गई 4200 रुपए, सवाल का सही जवाब। अगर मजा आ जाए तो बता देना। अब बताइए भाई, कर लेंगे, हो गया ना। तो मैं 3000 लाइक का टारगेट रखता हूं, अगर सभी को चीजें समझ में आ गई। अब इसमें सवाल बताऊंगा कि कैसे कैसे चेंज होगा। अभी आपको एकदम आसान लग रहा होगा, है ना, ऐसा लग रहा होगा कि मजा ही आ गया सर, मतलब एक ही तरह से सवाल हो जाएंगे। सारे सवाल इसी से करके दिखाऊंगा, पूरे के पूरे सिंपल इंटरेस्ट के एक एक किस्त का सवाल इसी तरीके से करके दिखाऊंगा। लेकिन 3000 लाइक का टारगेट रखते, एक बार अगला क्वेश्चन तभी आएगा स्क्रीन के ऊपर, प्लस माइनस कहां होगा, हर सवाल ले रखा, सारे के सारे क्वेश्चन ऐड कर रखे, सारे के सारे, एकदम मजा आ जाएगा। और रात वाले सेशन में जुट जाना, रात को 10 से 12 बजे वाले सेशन में। चलिए बताइए, 3000 लाइक का टारगेट रखते बार करके बता दीजिए। और अगर मान लीजिए आप में से कोई हरियाणा पुलिस
कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो हम आपके लिए एक अखाड़ा बैच सर लगा दीजिए, एक बार इनको एक बार दिखा दीजिए कि अगर कोई हो सकता है कि भाई हरियाणा के लिए भी तैयारी कर रहा हूं, यूपी के तो सारे दरोगा बन ही रहे हैं, तो हरियाणा का भी कोई हो तो देखिएगा आपके स्क्रीन के ऊपर एक लगा है अखाड़ा बैच, आप इसको जरूर ज्वाइन करिए, एक बार क्लास लेके देखिए, है ना, एक बार क्लास लेके देखिए। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको कम समझ में आ रहा है, मैं एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं तभी आगे बढ़ते हैं। सुनिए भाई, आपसे यहां पे क्या पूछा, सिंपल इंटरेस्ट विल डिस्चार्ज ए डेब्ट ऑफ व्हाट अमाउंट, आपसे इस बार अमाउंट पूछ ली, तो हमें इसके बारे में नहीं पता, हमें नहीं पता इसके बारे में, हमें किसके बारे में पता, किस्त के बारे में पता है, तो किस्त की वैल्यू लिख दीजिए यहां पे 700। समय क्या होगा, तो 700 रुपए की वार्षिक किस्त 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में किस्त पर यह पूछ रहा है कि ऋण क्या होगा, तो 5 वर्ष के लिए, तो समय हो गया 5 और दर हो जाएगी 10, तो क्वेश्चन हो जाएगा वैल्यू रखते ही। अगला सवाल दिखाता हूं, देखो कैसे आया, इसको भी उड़ा दीजिए। अगर आपको चीजें क्लियर है तो इस सवाल को देखिए, मैं आपके लिए लिख देता हूं, बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, है ना, बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। 100 टाइम्स ए अपॉन 100 टाइम्स टी प्लस में RT इंटू में T माइनस 1/2। अब ये प्लस कब होगा, ये प्लस तब होगा जब आप किसी बैंक में पैसा जमा करते हैं। क्या करते हैं, जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वो जो आपको पैसे पे ब्याज देता है वो 1 तारीख से काउंट करता है, 30 तारीख से नहीं, वो 1 तारीख से आपका काउंट करना शुरू करेगा बैंक में, ठीक है ना। उस तरीके से अगर मैं बात करूं तो 1 तारीख से शुरू करता है, साल के अंत से नहीं। तो जब भी बैंक में कोई पैसा जमा किया जाएगा उसके केस में इसको प्लस रख लेना, ठीक है ना, जो वहां पे ब्याज काउंट होगा वो 1 तारीख से लगेगा। अब इसकी बात देखते हैं किस तरह से कह रहा है, ऐसे समझ लेना, मतलब ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है, इसमें एक ट्रिक मान लीजिए उस तरह से, है ना। चलिए 1200 रुपए की किस्तों से मूलधन 4300 रुपए को 4 वर्ष में चुकाया गया तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। अब मेरे भाई ये क्या है, ये मूलधन है, मूलधन का मतलब ये अमाउंट नहीं है, सीधे सीधे अमाउंट बनानी पड़ेगी। कैसे, जो भी मूलधन दिया 100 प्लस में RT, R का मतलब कितना, ये तो समय हो गया, और रेट का बारे में ये तो पता ही नहीं है भाई, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, तो रेट के बारे में नहीं पता तो इसको लिखेंगे 4R। क्या लिखेंगे, 4R। बताइए, इस तरह से लिख लेना, अगर रेट के बारे में नहीं पता तो इसको सीधे कर देना 4R। आगे बढ़ते हैं, अब देखो इसमें वैल्यू पुट करिए, 1200 रुपए की किस्त 100 टाइम्स, अब 100 का पंगा खत्म, यहां पे सीधे सीधे लिख दीजिए 100 भी खत्म हो जाएगा, मतलब आपको यहां पे परसेंट लगता है ना, तो परसेंट से 100 खत्म, सीधे ए की वैल्यू यहां पे इतनी रख दीजिए। इस ऊपर वाली जगह पे क्या लिखिए, सीधे लिखो 4300, 100 प्लस में 4R, है ना, 4R। अब देखो भाई नीचे कितना आएगा, अब समय कितना है 4, तो 400, रेट कितनी है पता नहीं, समय है 4R तो 4R, और 4 में से 1 गया 3 बटे में 2, उठा के कर दो 16 भाई, 2 से इसको काट दो 2 बार, है ना, और 2 जीरो से इसकी 2 जीरो खत्म, तो 12 चौके 4800, 12 की गुना इससे करे, 12 की गुना 6 से तो 72R, 72R बराबर में कितना 4300, और प्लस में 43 की गुना 4 से करेंगे तो 4 तिये 12, 1 4 चौके 16 और 1 17, 172R। अब देखो भाई इन दोनों का अंतर तो हो जाएगा 100R, और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा सर 500, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, इससे इसको भाग दे दो तो कितना आएगा 5% सवाल का सही जवाब। मतलब ऐसा सवाल ही नहीं है जो इस तरीके से हो नहीं सकता, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है जो इस सवाल से मतलब इस तरीके से नहीं बन सकता, ठीक है ना। 100 प्लस 4R कैसे आया, देखो मैं आपको बार बार एक बात बता रहा हूं, आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है भाई, आपको अगर मूलधन दिया जाए
तो आप मिश्र धन निकाल सकते हो क्या? नहीं। तो आप करेंगे सर P, भाई इतना मूलधन है और कितने रुपए की दर, मतलब कितने की दर है और कितने समय के लिए। तो हम क्या कर देते हैं, 100 में उतना ही जोड़ देते हैं। जैसे 4% की दर कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, ऐसे करके। तो यहां पे समय और रेट आपस में मल्टीप्लाई, और ये होता है प्रतिशत। उस मूलधन का इतना जोड़ के प्रतिशत निकाल दो। अब इस प्रतिशत की जगह क्या करेंगे, 100 से भाग। अब 100 से ये 100 कट जाएगा, प्रतिशत की वजह से 100 कटेगा, एक ही वैल्यू सीधे सीधे इतनी रह जाएगी, ये वाली। मतलब इस पूरे की जगह पे सीधे सीधे ये रिप्लेस हो जाएगा इससे। इतनी सी बात है। मैं अगला सवाल चलता हूं और अगले सवाल को ध्यान से देखिए। इसको देख लिया आपने, इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को डाउट है? विदाउट फॉर्मूला बताओ। ये भी सही है, अभी बताया था एक को थोड़ी देर पहले, वो चला गया शायद, बिना फॉर्मूले के भी बताया था। अच्छा, तुमने बिना फॉर्मूले के 10वीं में पढ़ा है कुछ? भाई हम 5वीं से लेके, क्यों भाई सर, 5वीं से लेके हमने 10वीं तक पढ़ा है और वो बेसिक ही था। अब हम ये कहते हैं कि भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बिना फॉर्मूले के करेंगे, तो इसका तरीका यह है कि भाई यहां से लेकर वहां तक का कार्यक्रम हमें पूरा एक एक लिखना पड़ेगा। अगर उस चीज को हम शॉर्ट में कहने लगे, अब ये बच्चा मुझसे ये कहना चाहता है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग बताओ, और वो बेसिक से बताओ। ये करना अच्छा होगा कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का जो प्राकृतिक संख्याओं का योग है वो करना अच्छा होगा। अब बताइए क्या करें? अरे तुम ही बताओ यार, ये नहीं बता पा रहा। तुम मुझे ये बताओ, 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है, तो मैं बेसिक से बताऊं कि 1 में 2 जोड़ो और 3 जोड़ो, या फिर मैं ये कहूं कि n × n + 1/2? क्या चाहिए? एग्जाम क्लियर करना है कि एग्जाम में ही क्लियर हो जाना है? आगे चलता हूं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। ये अजीब पंगे होते हैं, आखिर उम्र के साथ साथ चीजें बढ़ती हैं, तो मेरे भाई ये आता ही है। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं है बिना फॉर्मूला क्यों ही बता रहा है, विदाउट फॉर्मूला भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन शायद तुम नहीं कर पाओगे, है भाई। अरे तुम कर पाओगे तो फिर फॉर्मूला बनाने की जरूरत ही क्या पड़ती? 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग भी करते, विषम संख्याओं का योग भी कर लेते। लेकिन कुछ चीजें आसानी के लिए चीजें करी गई है ना, आसानी के लिए, इसलिए ये न मानेंगे ना मानने वाले। इसलिए तो कहता हूं भाई, जो दे रहा हूं उसको देख लो, कर लो। बेसिक का समय होता तो 10वीं तक कर लिया होता। चलिए, फिर तो 10वीं के बाद तुरंत ही एग्जाम में बैठ जाते। देखो ये कैसे कह रहा है, रवि बैंक में हर महीने 40 रुपए। अब ये वो सवाल है, अब वो सवाल है यूपीएसआई 2017। भाई साहब, जिसको ये फॉर्मूला रटा हुआ था ना, वो फेल हो गया इस क्वेश्चन के ऊपर। वो बच्चा इस पे फेल हो गया जिसको ये फॉर्मूला रटा हुआ था, और ये बहुत सारों को रटा हुआ होता है। 100t प्लस में RT इंटू में t - 1/2, यही रटा होता है। और मैं तब से आपको क्या कह रहा हूं कि भाई प्लस भी होता है, और प्लस कब होता है? जब किसी बैंक में आप कोई पैसा जमा करते हैं तो उसमें आपको जो पैसा जमा करोगे वो 1 तारीख से ब्याज लगेगा, मतलब पहली तारीख से, मतलब वर्ष के शुरू में, आरंभ में। और जब आरंभ की बात आएगी तो यहीं पे ये फॉर्मूला प्लस के साथ हो जाएगा। इस बात को याद रख लेना, छोटी सी बात है बस। जब भी बैंक की बात हो जाएगी और शुरू में ही इसमें जमा करने वाली बात होगी कि हर महीने 40 रुपए जमा कर देता है, ठीक है ना, पहली तारीख को सबमिट हो जाता होगा पैसा, वहीं से उसका ब्याज काउंट हो जाएगा। 8% के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? ठीक है ना भाई, यानी कि 40 रुपए की किस्त है, 100 टाइम्स A पता नहीं कितना होगा, अपॉन समय कितना होगा। तो भैया हर महीने के हिसाब से देखना है, हर महीने के हिसाब से। मुझे बताओ कितना समय होगा हर महीने के हिसाब से? 5 साल में कितने महीने होंगे? 5 साल में कितने महीने होंगे? क्योंकि हमें हर महीने 40 रुपए जमा करने हैं, तो मैंने 5 साल में कितना पैसा जमा किया होगा? तो गुना में 12 कर लेना, यानी कि यहां पे 60 कर लेना। समय को क्या करेंगे? 60। समय को क्या करेंगे? 60। 5 मत रख देना, 60 रखेंगे, क्योंकि बच्चा हर महीने जमा कर रहा है और 5 साल तक कर रहा है। तो कितने महीने तक करेगा? 60 महीने। तो 100 गुना में 60। आ रही है बात समझ में? प्लस में समय है वही 60R, 60R, R की वैल्यू ये है,
तो 60 गुना में 8 बटे में 2 और 60 में 1 जोड़ देना, 60 में 1 जुड़ेगा 61 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 61। 60 में से कम मत कर देना क्योंकि ये पैसा जमा करने वाली बात है, उसमें आप उसको जमा कर रहे हैं हर महीने में। चलिए, अगर 20 से काटे 2 बार, 20 से काटे 5 बार, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब इसको सोल्व कर लीजिए, 2 से इसको काट दीजिए 4 बार, तो 60 गुना में 4 यानी कि 240, और 240 की गुना इससे भी करेंगे और ये हो गया 6000। तो भाई टोटल मतलब काफी कॉम्प्लिकेट हो रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 5A है ना, मैं इसको ऐसे कर लेता हूं यार, 5A इज इक्वल टू 2 की गुना इससे होगी ना, तो ये हो जाएगा 6000 प्लस में कितना 240 और गुना में 61। ठीक है भाई, इतना तो करेंगे। अब भाई साहब A की वैल्यू पूछिए, 2 की गुना 6000 से करेंगे तो ये हो गया 12000 और इसकी आपस में गुना करेंगे, ये कितना बन रहा है इसको देख लो। ठीक है ना, ये कितना बन रहा है एक बार इसको भी ध्यान से देख लो। तो ये कितना आ रहा है भाई, इसको देखिए जरा कितना बनेगा, आखिर ये कितना बनेगा। तो 24 एकम 24, 2 24 छिक्का 144 और 2 146 इतना होगा। और इसका भी डबल करिए तो 2 0 0, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 1 14 में 28 और 1 29 और इसे 5 से भाग दे दीजिए क्योंकि यहां पे 5 था, बस इतना हो जाएगा और इसको जोड़ के 5 से भाग दे दो। तो कितना आ रहा है ये 0 8 और 2 और 29 में 12 जोड़ेंगे तो 41 और बटे में 5, तो कितना आएगा? ठीक है, बन रहा है कोई 41 ही होगा ना, 41 280। अरे यार एक गड़बड़ हो गई, जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो गई हमसे, गड़बड़ हमसे जल्दी जल्दी में एक हो गई। हमने समय को तो बदल दिया कि 60 महीने होंगे, हमने रेट को बदलना भूल गए। जल्दी जल्दी में हमसे एक मिस्टेक होती चली गई और मैं उसको ध्यान नहीं दे पाया। ये जो वार्षिक दर है 8% जो हमारी वार्षिक दर है, इसको भी हमें महीने में बदल के हिसाब से देखना था, यानी कि 12 इसको ऐसे हमें करना पड़ता। 1 साल के लिए रेट इतनी तो 1 महीने के लिए रेट कितनी, बस यहां पे यही मिस्टेक हो गई और यहीं से क्वेश्चन गलत हो गया, यहीं से मिस्टेक हो गई, यानी कि यहां पे 12 से भाग भी देना था। इतनी सी मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन गलत है। बाकी पूरी प्रोसेस समझ में आ गई, बाकी पूरा समझ में आ गया कहां मिस्टेक हुई है, बस इतना सा हमने कहीं छोड़ दिया इसमें। ये अगर हमने गलती की है तो बस इसकी वजह से क्वेश्चन का आंसर यहां पे नहीं आ रहा था, ये हमने जल्दी जल्दी में छोड़ दिया। 12 से इसको भाग देंगे 5, अब ये हमारा हो जाएगा 5 चौके 20 और 20 की गुना इससे, मतलब छोटी सी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको ज्यादा मतलब इतना करना था ना, बस इसको यहां पे इतना सा में ये जल्दी जल्दी से मतलब मैंने समय को बदला और रेट को बदलना वहां पे भूल गया, इतना सा यहां पे मतलब दिक्कत हो गई। तो यहां पे 5 चौके 20 और इसकी गुना कर दीजिए बस, तो कितना हो जाएगा 61 का 2 गुना क्या होता है 1220 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1220 और 1220 को यहां पे देखिए कितना हो गया ये 7220, तो 7220 गुणा में 2 बटे में 5। अब देख लो आ रहा है क्या, तो 144 और 5 से भाग दे दीजिए, ठीक है ना, अब आ जाएगा। ये छोटी सी मिस्टेक वो वहीं पे ही हो गई। दरअसल मैं आपको जब इधर बता के आया तो मैंने शुरू कर दिया सीधे सोल्व करना, इस पे मेरा ध्यान सा मतलब एकदम से नहीं गया, बस यहीं पे है थोड़ा सा है ना, मैं दोबारा से बता दूंगा, टेंशन मत लेना भाई। पूरे का पूरा क्वेश्चन उसी में रखना है। किस्त कितने की है 40 की, 40 रुपए की किस्त है, उठा के रख दो। 100 टाइम्स ए ये रहा। समय क्या होगा भाई, देखो 5 वर्ष के हिसाब से टोटल महीने बताओ, हर महीने आप 40 रुपए जमा करते हैं तो 5 साल में कितना करेंगे, तो 5 साल में करेंगे 12 गुना में 5, यानी कि 60 महीने तक हम करेंगे। तो 60 महीने तक हमें पैसा करना है और रेट है 8% की, तो ब्याज की दर भी क्या होगी 8 से 12 को भाग देना, तो रेट हो जाएगी 1 महीने के हिसाब से, 1 महीने के हिसाब से 8 बटे में 12, तो 8 बटे में 12 और बाकी सब कुछ इसमें रखना ही है प्लस के साथ में। तो 2 से भाग दीजिए 4, 5 चौके 20 गुना में इसको करिए तो 1220 प्लस में 6000।
72, ये कितना हो जाएगा 7200, और 7200 का 2 गुना करेंगे मतलब इतना, और इसे भाग दे दीजिए कितना आ रहा है, ठीक है ना। बताइए कितना आ रहा है। और बाकी ना एक बार इसको सर्च करना है ना, मतलब इस क्वेश्चन को सर्च करना और फिर इस क्लास में आ जाना, शायद आपको अच्छा फील हो जाएगा। तब आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कितना जबरदस्त है। क्वेश्चन तो तभी पता चलेगा ना कि जबरदस्त कितना है, जब इसका तरीका कहीं ढूंढ के आएंगे तभी तो पता चलेगा कि आफत क्या है, ये आफत है क्या, तभी तो पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। एक बार इस क्वेश्चन को सर्च करना, पता करना कि कैसे कैसे होता है, फिर आपको समझ आ जाएगा गेम। आंसर कितना आ रहा है इसका, हाँ 2888 आ जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन सेम पूछा, यूपीएसआई 2017 में सेम क्वेश्चन पूछा, देखते हैं आप इसे कर सकते हैं क्या। हर महीने के हिसाब से देख लेना, हर महीने के हिसाब से, हर महीने के हिसाब से कितनी राशि जमा करनी चाहिए अगर वह चाहती है कि 3 वर्ष बाद, मतलब महीने में बदल लीजिए, समय हो जाएगा 36, 3 गुना में 12 यानी कि 36 महीने, 36 मंथ, 36 मंथ। और रेट क्या हो जाएगी, रेट देख लेना, रेट कितनी है भाई यहां पे 10%, तो रेट हो जाएगी 10/12, एक महीने के हिसाब से रेट, एक महीने के हिसाब से रेट। सब कुछ इसके हिसाब से बदलता है बच्चा, कि आप हर महीने कितना पैसा किसी को देते हैं या किसी से लेने जाते हैं। आ रही बात समझ में भाई। हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी तो ये किया कि कोई पैसा अर्धवार्षिक के हिसाब से, 4 महीने के हिसाब से, 6 महीने के हिसाब से, 8 महीने के हिसाब से, तो ये हर महीने के हिसाब से रेट क्या हो जाएगी 1 महीने की, और समय क्या हो जाएगा, बस ऐसे करके। अब वही तरीका है जैसे मैंने आपको बोला है, वही बार बार एक तरीका लगाना है और क्वेश्चन मतलब हो जाएगा। अब वो वाला बच्चा करके देखो जो पिछले वाले क्वेश्चन में परेशान था, 100 टाइम्स a अपॉन 100 टाइम्स t प्लस में RT इंटू टी प्लस 1/। देखो अगर आपने पहले सवाल नहीं देखे तो ये तरीका तुम्हें ये लगेगा कि पता नहीं ये सही तो लग रहा है लेकिन पता नहीं हो क्या रहा है, लेकिन जब तुम सवाल को देखोगे तुम्हें इनका कहीं तरीका नजर नहीं आएगा, तो फिर इस क्लास के ऊपर आ जाना और इसको प्लेलिस्ट में सेव कर लेना, क्योंकि मुझे तो पता है कि आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला इसके सिवा। एक ही तरीके से पूरा सिंपल इंटरेस्ट खत्म का, मतलब किस्त वाला, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपने एक ही तरीके से देखा। मैं जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना किस्त वाले, केवल इसी तरीके से कर देता हूं, और बाकी आप सर्च करेंगे तो आपको बेहतर नॉलेज इस बात की हो जाएगी, ठीक है ना। जब आप तरीका ढूंढेंगे तो, जब नहीं मिलेगा तो आपको ये प्लेलिस्ट में वीडियो मिलनी चाहिए, आप इसे खुद के लिए सेव कर लेना। अब देखो इसके लिए, इसमें आगे कैसे करें, इसको बताइए, इसको कैसे करें, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर कितना होगा। ओके आंसर 80 आंसर कर रहे हैं आप लोग, इसका आंसर 80 बता रहे हैं। मुझे लगता है कि आपका काम इसमें हो गया। तो इसमें हमसे किस्त के बारे में पूछ लिया भाई, हमसे किसके बारे में पूछ लिया, किस्त के बारे में। तो हमें किस्त के बारे में पूछा। अब देखो करना क्या पड़ा, सिर्फ करना कुछ भी नहीं पड़ा, 100 हो गया। पैसा मुझे पता है कि कितना देना है आखिरी में, 3324 को देना है, ये 3324 रुपए उसे देने हैं, ठीक है ना। चलिए अब नीचे आइए, समय कितना हो गया, 36 गुना में 100 यानी कि 3600 हो गया। सीधे सीधे लिखिए। अब 36 को किससे मल्टीप्लाई करिए, इससे, है ना, ऐसे 36 को, और 2 से भाग दे दीजिए। मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट चाह रहा हूं, तो 12 से भाग देंगे 3 और 2 से भाग देंगे 5। तो मैं क्या सीधे लिख सकता हूं, इस RT की जगह पे, RT/2 की जगह पे 15। बताओ, वहां से देख लीजिए, रेट की और टाइम की मल्टीप्लाई, तो 36 गुना 10/12 और बटे में 2। आप सोल्व करके देखिए, यही आ रहा होगा, है ना। तो चलिए अब ब्रैकेट में क्या होगा, 36 में 1 जोड़ दीजिए यानी कि 37। अब क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ऊपर तो ऐसे लिखे रहने दो, 3324 गुना में 100, है ना, और बटे में कितना हो जाएगा, इसको देखो, 15 7 105, 10 15 3 45 और 10 हो जाएगा 55, और इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3500, 4155, 4155 पक्का। अब देखो इससे इसको भाग दे के देख लो कितनी बार जा रहा है, वही सवाल का सही जवाब हो जाएगा।
ठीक है ना भाई, जो होगा वो ही मतलब इसका सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या आप 80 कह रहे हैं सवाल का आंसर? 80 रुपए होगा पक्का जी? ऐसा करोगे तो शाम हो जाएगी, कोई और मेथड बताओ। मैंने आपको छूट दी है भाई, मैंने क्या बोला, और मैंने उस दिन भी बोला था यही बात, सैटरडे को एक बात बोली थी मैंने, तुम फ्री हो मेरी तरफ से, 25 दिन जिससे भी पढ़ना चाहो पढ़ के आ जाओ। और आज भी बता रहा हूं, तुम फ्री हो अपने हिसाब से, जिससे चाहो पढ़ के आ जाना, 25वें दिन इधर ही मिलेंगे। और तुम्हें और कोई तरीका इसका मिल जाए और इससे आसान मिल जाए तो भी आ जाना। 25 दिन के बाद मेरी क्लास में आना ही मत। अगर तुम्हें इससे आसान मिल जाए और एक ही तरीके से सारे सवाल हो जाए तो फिर आ जाना, मतलब उसी क्लास में रहना, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। इससे आसान तो कुछ नहीं होगा। क्यों रे भाई, इसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें नहीं पता, बताओ। अरे आपको ये चीजें पहले से आती है भाई, कि जब बात महीने की होगी, भाई हर महीने आप किसी को पैसा जमा करते हैं, हर 6 महीने में करते हैं, हर 8 महीने में करते हैं। अगर हर महीने में करेंगे तो समय क्या हो जाएगा, 3 वर्ष के हिसाब से देख लो, टोटल समय क्या हो जाएगा, 1 साल में 12 महीने, तो 3 साल में 36 महीने। सीधी सी बात है, हमने पूरे का पूरा सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया कंपैरेटिव। और रेट क्या हो जाएगी, 1 महीने के हिसाब से ये हो जाएगी। बताओ इसमें अलग क्या है, और सारी चीज इसी में रखता जा रहा हूं। कैलकुलेशन अगर आप नहीं कर सकते तो भाई फिर तो गड़बड़ है मामला, फिर तो दिक्कत है, फिर तो गड़बड़ है। ध्यान से देखिए ये सवाल कैसे कह रहा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। ऐसे भी शाम हो गई ना तो भाई साहब दिन निकलते देर नहीं लगेगी। दूसरे तरीके से इससे तो शाम होगी, दूसरे वाले से कई दिन लगेंगे। अगर इस वाले तरीके से भी शाम हुई ना तो मेरे भाई 2 दिन लगेंगे कम से कम क्वेश्चन को करने का, 2 दिन। अगर आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करने में भी आपको दिक्कत आ रही है तो फिर पूरे 2 दिन लगेंगे, अगर आप इसका बेसिक भी जान गए कहीं से। अरे मैं तो कह रहा हूं भाई, सर्च करो, तरीका मिले तो फिर आ जाना। चलिए, 1500 रुपए के नगद भुगतान पर एक साइकिल खरीदी जा सकती है ना। अगर आप किसी को 1500 रुपए तुरंत देंगे तो वही साइकिल मिल सकती है। बट क्या होता है, लेकिन उसी चक्र को 350 के नगद डाउन पेमेंट पे भी खरीदा जा सकता है, और बाकी को अगले 3 वर्षों के लिए 400 रुपए की 3 बराबर मासिक किस्तों में भुगतान किया जा सकता है। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करिए। इस बार रेट पूछ रहा है आपसे, है ना, आपसे क्या पूछ रहा है, रेट। और ये याद रखना, रेट जो आएगी ना वो आपको मासिक के हिसाब से चाहिए, 1 महीने के हिसाब से, वो 1 महीने के हिसाब से आएगी, ठीक है ना। चलिए सवाल को बताइए, देखते हैं आप इसे कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या मतलब आप तरीका अपना लगा सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, कोई चीज आपको 1500 रुपए में मिल सकती थी, लेकिन आपके पास 1500 भी नहीं है तो बात खत्म ही हो गई। तुम तो मतलब एकदम कुछ पैसे लेके ही नहीं चले अपने पास से। तो ये बताओ, आपने 350 तो तुरंत दे दिए, तो बाकी का जो पैसा बचेगा उसे मैं शुरू में ही बोला था क्या होगा, वो मूलधन। और मूलधन को मिश्रधन जैसा बनाने के लिए सीधे सीधे आपको क्या करना है, सीधे सीधे आपको क्या करना है, जो भी पैसा दिया है 1150 और 100 प्लस में आरटी, 100 प्लस में आर की वैल्यू कितनी होगी, रेट क्या हो जाएगी। तो भैया रेट के बारे में तो पता ही नहीं है, वो तो पता ही करनी है। समय क्या हो जाएगा, तो 3 बराबर मासिक किस्त, यानी कि समय हो गया सर 3, क्या हो गया 3, 3 बराबर मासिक किस्त, तो 3R बटे में 100T, टी की वैल्यू क्या है, 3 बराबर मासिक किस्त, यानी कि टी की वैल्यू 3, तो ये हो गया सर 300। भाई 100T प्लस में RT, टी की वैल्यू वही 3, 3R हो गया, और 3 में से 1 गया भाई T माइनस 1, तो 3 में से 1 गया, कितना आएगा, यहां पे लिख ही देता हूं, पता नहीं तुम्हारा भरोसा भी कुछ नहीं है, कहेंगे पता नहीं है क्या हो रहा है, ठीक है भाई। और यहां पे किस्त के बारे में भी पता है आपको शायद क्वेश्चन में, है ना, किस्त कितनी होगी, 400 रुपए की 3 बराबर किस्त, तो मैं 400 को भी इधर ही सेट कर देता हूं, खत्म। अब उड़ा दो भाई,
एक कंफ्यूजन है सर, प्लस कब होना है। वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करना, और मेरी कई बार बातों को बोलने के बाद भी आप अगर नहीं समझ पाए तो उसको फिर से सुनने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला, जब भी बैंक की बात हो जाएगी, सिंपल सा इतना भी बता दिया मैं भाई, तुम्हें अगर ये चीज समझ नहीं आती कि किसी पैसे को वर्ष के आरंभ में, वर्ष के या महीने के आरंभ में कहीं जमा किया जाता है तो उसमें T+1 हो जाएगा। जब भी पैसा शुरुआत में ऐड किया जाए, अगर बैंक की बात हो, जैसे बैंक में शुरू में ही हमने किसी पैसे को सबमिट किया, जमा किया, उसमें किया, और हमने जो है उसके बाद उसको बैंक जो है इंटरेस्ट करेगा, है ना, शुरू में ही आपने जमा कर दिया बैंक में, तो वहां पे प्लस ही होगा। सही है भाई। अब ये क्वेश्चन देखो, ये कैसे, आखिर इसको कैसे करना, तो 25 से काट देते हैं। सबसे पहले तो उसको काटना शुरू करें तो 25 से काटिए और 25 से इसको काटिए। 25 चौका 100, 15 25 छिक्का 150, 25 से कम 25, 15 25 छिक्का 150, और भी काटा जा सकता है 8 बार, और भी काटा जा सकता है 23 बार। बताओ इतने में किसी को दिक्कत है? 8 की गुना 300 से करिए, 8 की गुना 300 भाई, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी ना, तो ये तो खत्म हो गया, ये हो गया 2400, प्लस में 8 दिए 24 आर, बराबर में कितना 2300, और प्लस में 69 आर, 69 आर। मेरे भाई दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, तो ये कितना हो गया, 9 में से 4 गया 5, और 6 में से 2 गया 4, पक्का 45 आर, बराबर में कितना आ गया, 2400 में से 2300 गया 100। तो ये जो आर की वैल्यू आई आपकी 100 बटे में 45, ये क्या आई बच्चा, मासिक आई आपकी। क्या आई, मासिक, क्योंकि आपको जो समय दिया गया था वो मासिक दिया था, तो ये रेट क्या आई, मासिक। और आपसे पूछना चाहता है साधारण ब्याज की दर बताओ, तो रेट पहले शुरुआत में क्या होती है, हमेशा वार्षिक के हिसाब से रेट रहती है, वार्षिक के हिसाब से रेट रहती है। अगर आपको एक महीने में इतना पैसा मिलता है, रेट क्या है, एक महीने के इतने लिए, एक महीने के लिए क्या है रेट इतनी, तो एक साल के लिए रेट क्या होगी, क्योंकि ये वार्षिक नहीं है, ये मासिक दर है, क्योंकि समय हमने मासिक लिया हुआ है, तो रेट भी मासिक है, तो साल भर के लिए क्या होगी रेट, 12 से गुना, क्योंकि एक साल में 12 गुना ब्याज इसका मिलेगा, है ना, 12 गुना, क्योंकि एक महीने के लिए इतना पैसा मिलता है, तो 12 महीने में कितना, यानी कि एक साल में कितना, आप कर सकते हैं। तो 3 से काट दीजिए, ये कितनी बार कटेगा, 3 से, अब 15 से काट सकते हैं ना, 5 से काटेंगे 20 बार, है ना, 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 9 बार, और फिर 3 से काट दो, 3 3 9, 3 चौके 12, यानी कि 80 बटे में 3। आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, 80 बटे में 3% होना चाहिए था, 80 बटे में 3%, यानी कि 26 सही 2 बटे 3%, 26 सही 2 बटे में 3%। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यानी कि इस बार आंसर सही है, इस बार आंसर सही है। आगे आ जाते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए रख देता हूं, और ये भी यूपीएसआई 2017 का, ये भी यूपीएसआई 2017। अगर आपने इसको कर दिया तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि भाई अब कोई दिक्कत नहीं है सर, अब तो हम देख लेंगे। तो ये सवाल आपके लिए आखिरी क्वेश्चन था आज का, मतलब इसको भी आप बता सकते हो तो बता देना, ठीक है भाई। अगर इसको आप बता पाए, देखो इसमें क्या है, 6 मासिक किस्त, तो इसमें भी रेट ही पूछी है, जो रेट आएगी वो आएगी आपको एक महीने के लिए, उसे आखिरी में 12 से गुना जरूर कर लेना, और महीने में आपको सारी चीजें मतलब दी है। यहाँ पे समय है महीने में, 100 रुपए की राशि है ना, और जिसे 20 रुपए की 6 मासिक किस्त, तो किस्त हो गई 20 की, ये हो गया 100, और प्लस में 100 प्लस कितना हो जाएगा 6R, और बाकी आप जानते हैं नीचे जो भी आएगा उसको करके देखना है ना, और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बताना बिल्कुल। और जिस बच्चे को भी ये लगता है कि इसका कोई अल्टरनेटिव है, तो भैया मेरे पास तो एक ही तरीका है, और इससे सारे क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, जितने भी क्वेश्चन किस्त के बनते हैं। तो बाकी आप इसको मतलब देख के और मुझे बताना इस कमेंट करके कि इसका आंसर क्या आया। रात को आपका इंतजार करेंगे। और जिसने अभी तक एसएससी जीडी, सर एक बार लगा दीजिए, एसएससी जीडी आचार्य बैच एक बार लेके देखिए बच्चा, एक बार आचार्य बैच जो है एसएससी जीडी का एग्जाम आ रहा है उसका भी, तो एक बार तैयारी करके देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो बता देना, ठीक है भाई। बाकी
आपका यूपी लेखपाल भी आप जानते हैं कि यूपी लेखपाल का भी आपका एग्जाम है। तो यूपी लेखपाल के लिए भी आप देख सकते हैं विजेता बैच, आपको जो बार बार आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, विजेता बैच, आप उसको ले सकते हैं। तो मिलते फिर रात वाले पे। अगर इसका भी आंसर 80% आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब होगा आपका और मजा आ जाएगा। मतलब चीजें थोड़ी सी मेरी आपको ऐसा लग सकती है कि कुछ नया है, लेकिन एक ही चीज बताऊंगा जो हर जगह लगेगी और इसके लिए खुला चैलेंज है। आप जिससे भी चाहो पढ़ के आ जाना। 25 दिन का समय, आज से चले जाओ या फिर एक बार झलक देख के फिर इधर आ जाओ। लेकिन मेरे सेशन में 12 से 2 और रात को 10 से 12 गर्दा कटता है, उठा के इधर से उधर कर देंगे क्वेश्चन को एग्जाम में। तो आ जाना, रात को 10 से 12 मिलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन चुने हैं 40, मतलब एकदम यूपीएसआई वाला पेपर का लेवल चाहिए। तो फिर मिलते हैं रात वाले सेशन में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और केवल अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। एग्जामपुर कर विजय एग्जामपुर। नमस्कार। आने वाले 2 महीने आपकी टीचिंग परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आपके सामने कई सारे एग्जाम हैं, समय कम है, पढ़ना ज्यादा है, सिलेबस अधिक है। तो क्या आपको भी घबराहट हो रही है? आपको भी डर लग रहा है? और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि एग्जामपुर टीचिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है टारगेट बैच, जिसमें हम सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट प्राइमरी के बैचेस को कंप्लीट करेंगे कम समय में बेहतर पढ़ाई के साथ। इस टारगेट बैच से जुड़ने के लिए आज ही डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन की डेट आउट हो चुकी है, तो एग्जामपुर लेकर आया है एसएससी जीडी का 60 दिन का टारगेट आचार्य बैच, जिसमें आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ। तो अपनी तैयारी को और भी मजबूत करें। अभी डाउनलोड करें एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप और जुड़े हमारे आचार्य बैच से। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, एसएससी